अच्छा फिर से पी के आए हैं? शर्म नाम की चीज है या नहीं है? क्या है? मुंह बंद कर अपना। चुप बिल्कुल। बाहर सब सुनते हैं और खुद की इज्जत की तो परवाह है नहीं। मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला रखी है। सुनने दे सबको। कौन है? चुप बिल्कुल। चलो अंदर चलो। हट। चुप रहो बिल्कुल। चलो अंदर। एक काम कर, मेरे लिए बोतल लेके आ। शट अप। चलो अंदर। अपने पैरों पर खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, पी पी के चले आते हैं रोज। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई इस आदमी से शादी करके। तुम्हें शर्म नाम की चीज है या नहीं है? रोज मोहल्ले से शिकायतें आने लगी हैं कि मेरा पति पी के आने लगा है। और क्या किस किस से कर्जा लेके बैठे हो तुम? हाँ, मेरी सहेलियों तक को नहीं छोड़ा और सामने वाली पड़ोसन वो रोज आ जाती है मुंह उठा के। कितना पैसा लिया तुमने उससे? मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। अच्छा होता कि तुमसे मैंने शादी ना की होती। हटो यहाँ से। मुंह बंद कर। बताओ अभी क्या? बिल्कुल चुप रहो। सारी इज्जत मिट्टी में मिला रखी है मेरी। और वो मकान मालिक मुंह उठा के रोज चला आता है। इस घर का किराया नहीं दिया हमने 6 महीने से। कब जाएगा किराया? दे दूंगा सबका किराया। दे दूंगा। सारे जेवर मेरे बेच खाए तुमने। घर में रोटी के लिए अनाज नहीं है। क्या करूं मैं? लो, मुझे लगता है वो मकान मालिक फिर आ गया और फिर उसके ताने सुनो। सुन रहे हो कुछ? चल निकल। ऐसी तैसी तुम्हारी। आप? हाँ मैं। वो सब छोड़िए, बता किराया कब देगी? थोड़ा धीरे बोलिए। अंदर आ जाइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ तो आऊंगा ही ना, मेरा ही घर है, तेरा थोड़ी है। हे भगवान, ये फिर से किराया मांगेंगे और मेरे पास तो आज फिर किराया नहीं है। ये बेबड़ा फिर यहाँ पीछे पड़ा हुआ है। यानी किस मनुष्य घड़ी में इन लोगों को फ्लैट दे दिया मैंने। बे तेरी अकल घास चली गई है। हेलो, आप शांत हो जाइए। आप बैठिए ना, हम बैठ के बात कर लेते हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरा किराया कब दोगे? तुमने कहा था 2 तारीख को दे देंगे, आज 10 तारीख हो गई है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अभी इंतजाम नहीं हो पाया है। हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए प्लीज। देखो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। पिछले 6 महीने से ना मैं यही सुन रहा हूँ, साल भर का किराया बाकी है तुम्हारा कम से कम। देखिए मैंने बहुत कोशिश की थी किराया इकट्ठा करने की, लेकिन इनकी शराब की लत की वजह से जितना पैसा इकट्ठा कर पाती हूँ सारा ही खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ तो मैं क्या करूं? ये शराब पीता तो इसमें मेरी गलती है क्या? मेरे साथ पीता है बैठ के, मैंने सिखाया इसको शराब पीना। और एक बात बताओ, तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है? रोज पड़ोसी से कंप्लेंट आ रही है मेरे पास, और किराएदार भी हैं यहाँ पे। कंप्लेंट करते हैं कि ऊपर लड़ाई होती रहती है, आवाजें आती हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हमारे। वो मैं समझ सकती हूँ, अब से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। ये जब होश में आएंगे मैं इनसे बात करती हूँ। ये बेवड़ा होश में आएगा? मुझे तो नहीं लगता है कभी होश में आने वाला भी है। हमेशा पी के तो पड़ा रहता है, आज तक कभी सोफी में देखा ही नहीं मैंने इसको। ऐसे मत बोलिए, मैं बात करती हूँ आज इनसे। अरे कब बात करोगी? नशे में बात करोगी इससे? बोलो। देखो मेरी बात सुनो, मुझे ना कुछ नहीं सुनना। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे किराया दे दो, नहीं तो तुम दोनों को उठा के ना घर से बाहर फेंक दूंगा। फिर पड़े रहना रोड पे या किसी गुरुद्वारे में। नहीं प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? एक यही तो छत है जिसमें मैं इनको लेके पड़ी रहती हूँ। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। वैसे तुम चाहो तो एक रास्ता है मेरे पास, जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा किराया माफ हो जाएगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा वो क्या? देख अपने पति को, तुम जवान हो, सुंदर हो, क्या रखा है इस बेवड़े में? तुम्हें खुश भी नहीं रख पाता हुआ है। चाहो तो मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ और उसके बदले में तुम्हारा 6 महीने का किराया माफ कर दूंगा। अच्छा रुको, साल भर का माफ कर दूंगा। अगले 6 महीने तक और किराया मत देना मुझे। देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे पति पीते जरूर हैं, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे तो मैंने कब कहा तुम ऐसी वैसी लड़की हो? लेकिन तुम खुद बताओ, इसके साथ कोई तुम्हारा फ्यूचर है? मेरे साथ रहोगे, कल को तुम्हारा बच्चा होगा, उसे भी मैं देख लूँगा। हो सकता है वो हमारा भी हो, उसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी, बच्चों का खर्चा सारा मैं उठाऊंगा। इसका क्या है, ये तो दारू के नशे में रहता है हमेशा। तुम भी अपनी खुशी देखो जैसे ये देख रहा है। मुझे लगता है शायद आप सही कह रहे हैं। जब पति ऐसा हो तो बीवी को तो ये सब बातें सुनने को मिलेंगी ही ना। और आप गलत भी क्या कह रहे हैं। कहीं ये मेरा खर्चा उठा पाते हैं, और कितने लोगों की मुझे बातें भी सुननी पड़ती हैं इनकी वजह से। जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ मैं। इससे तो अच्छा होता कि ये मेरे पति होते ही ना।
मुझे आपकी शर्त मंजूर है। चले। इशिका, 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 ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ गलत करने की, हैं? छोड़, तेरी बीवी के साथ मैंने कुछ नहीं किया है, समझा? मतलब वो पहले की तरह पवित्र है। देखिए, प्लीज मेरे साथ कुछ भी गलत मत करिए। मैं सच में ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। बस आजकल वो थोड़ा नशे में धुत रहते हैं, वरना वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि किराए के लिए आपका फ़ायदा उठाऊँ, और आप बहुत अच्छी हैं, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाला। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, बड़े भाई के नाते, आप जवान हैं, पढ़ी लिखी भी लगती हैं, आप खुद जॉब क्यों नहीं करती? वो तो जॉब करने से रहा, वो तो दारू के नशे में धुत रहता है। आप ट्राई करो कुछ ना कुछ। देखो, किराया तो मैं आपसे भी नहीं ले रहा हूँ, और जब तक आप रहना चाहो तब तक रह सकते हो। मैं नहीं मांगूंगा जब तक आप नहीं दोगे। मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार हो, ज़्यादा टाइम दे के ही जाओगे, लेकिन फिर भी आपके और भी खर्चे तो होंगे ना। उन खर्चों को उठाने के लिए आपको शायद जॉब कर लेनी चाहिए। मैं समझ गई जो आप मुझे समझाना चाह रहे हैं। मैं जॉब के लिए ट्राई करूँगी, और मैं अपने पति से भी इस बारे में बात करूँगी। वो भी गलत इंसान नहीं है, बस अभी थोड़ा नशे में रहते हैं तो किसी बात पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए। अरे बहन जी, शुक्रिया कैसा, मेरे भी घर में माँ बहन है, और ये सब ड्रामा मैंने इसलिए किया कि शायद उसको होश आ जाए और उसकी अकल ठिकाने आ जाए, शायद आपका घर सुधर जाए। बस यही कोशिश थी मेरी। थैंक यू सो मच। इशिका, थोड़ी शर्म कर, पूरा दिन दारू के नशे में रहता है तू। और एक बात मेरी समझ ले, अगर तूने दारू नहीं छोड़ी ना, तो वो दिन दूर नहीं जब ये सब कुछ सच में करने लगेगी, समझा? संभाल ले अपना परिवार। हट। इशिका, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे पैरों में मत पड़िए। इशिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से ना जाने तुम्हें क्या क्या करना पड़ा। अब क्या करती मैं? आप तो सारा दिन नशे में रहते हैं, लेकिन कर्जे वालों ने मेरे नाक में दम कर दी थी। परेशान हो गई थी मैं उन सबके ताने सुन सुन के। इशिका, तुम अब टेंशन मत लो, मैं सारा कर्जा उतार दूंगा, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं दारू बिल्कुल छोड़ दूंगा, कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम बस मुझे माफ कर दो। आप कसम खाइए मेरी, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। तुम बस मुझे माफ कर देना। अरे माफी मत मांगिए, मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? मुझे पता है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं। वो तो शराब की लत ने आपको थोड़ा सा ऐसा बना दिया था, वरना आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस आप शराब छोड़ दीजिए। मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रॉमिस ना? प्रॉमिस।